तो दोस्तों इतने लंबे इंतजार के बाद थॉर लव एंड थंडर का टीजर हमारे सामने आ ही गया। मुझे तो लगा था कि ये टीजर हमें थॉर लव एंड थंडर के रिलीज होने के बाद ही देखने को मिलेगा। तो इस टीजर ने आते ही धूम मचा दी है। इस बात में कोई शक नहीं है कि ये मूवी इस साल की सबसे जबरदस्त मूवी होगी। पर टीजर को लेकर कई फैंस का कहना है कि इसमें कुछ बात मिसिंग है। ऑब्वियसली बहुत कुछ मिसिंग है, इसीलिए तो इसे टीजर कहते हैं। पर बहुत कुछ हमें यहाँ देखने को भी मिला। थॉर का ट्रांसफॉर्मेशन, अलग अलग एज के थॉर, न्यू एसगार्ड, थॉर की बकरियां टूथ नैशर और टूथ ग्राइंडर, ज़्यूस, ओलंपस, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, फेलिगार द बेहेमथ की बॉडी, किंग वैल्करी और द माइटी थॉर। टीजर में ही इतना कुछ है तो सोचो ट्रेलर में क्या होगा। तो दोस्तों मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूं थॉर लव एंड थंडर के ऑफिशियल टीजर का। तो दिल दहला देने वाले और धरती हिला देने वाले स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो टीजर शुरू होता है थॉर के लाइफ के 3 फेजेस को दिखाते हुए। हमें पहले छोटा थॉर दिख रहा है, फिर हमें दिख रहा है टीनेज थॉर अपने आइकॉनिक हेलमेट के साथ। इस आउटफिट को हम थॉर की क्लासिक कॉमिक्स में देखते आए हैं। फिर हम बड़े थॉर को देखते हैं भागते हुए। ये थॉर हमें याद दिला रहा है फेज 1 के थॉर की, जो कि ऐसे ही अपनी मस्ती में रहता था। जिसके बाद हम देखते हैं अभी के थॉर को। पीछे दिखे थॉर्स ने बहुत कुछ देखा है लाइफ में। उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं, खुद को वर्दी बनाया है म्योनिर के लिए और 9 रियांस में कई जगह गए हैं। पर इन सब ने वो स्ट्रगल इमेजिन भी नहीं किया होगा जो स्ट्रगल हमारे इस गॉड ऑफ थंडर ने किया है। इस मूवी के टीजर के इतने कलरफुल होने से आधे फैंस खुश इसलिए भी हैं कि आखिरकार हम अपने थॉर को शांत और खुश देख रहे हैं। ऐसा हमें लिटरली थॉर रैग्नारॉक के बाद पहली बार देखने को मिल रहा है। इस सीन के बैकग्राउंड में थॉर बोल रहा है कि जो हाथ जंग के हथियार थे वो अब मेरे यानी अमन के औजार हैं। थॉर जितनी लड़ाइयाँ लड़ चुका है उसके बाद उसका शांति के लिए एम करना बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर डेवलपमेंट है। ये लाइन शायद थॉर आगे दिखने वाले गार्डियंस के बीच हो रही लड़ाई को रोकने के लिए यूज़ करेगा। आगे हम देख रहे हैं थॉर को अपना स्टॉर्म ब्रेकर यहाँ गाड़ते हुए, जिसके पास बैठकर वो मेडिटेशन कर रहा है। अब ये जगह तो उसने बहुत औसम चुनी है मेडिटेशन करने के लिए। इतना बड़ा सन, ऊपर दूसरा सन या दूसरा मून और पीछे सैटर्न जैसी रिंग वाला प्लैनेट। अब ये सेम प्लैनेट हमें इस टीजर के साथ है ऑफिशियल पोस्टर में भी दिखा। इसका कुछ सिग्निफिकेंस हो सकता है पर अभी तो कुछ क्लियर नहीं है। हालांकि जो चीज़ क्लियर है वो है थॉर का खुद को ढूंढना। एवेंजर्स एंड गेम के एंड में थॉर वेल्करी से बोलता है कि अब वक्त है अपना रास्ता ढूंढने का, औरों के रास्ते पर चलने का नहीं। तो थॉर तब खुद को ढूंढने ही निकला था और यहाँ वो खुद को ढूंढ ही रहा है। आगे मार्वल स्टूडियोज के इंट्रो के बाद हमें दिखता है थॉर फुल ट्रांसफॉर्मेशन मोड में। उसने जो चेन पकड़े हुए हैं वो दिखने में बड़ी शिप के एंकर वाले चेन लग रहे हैं। प्लस यहाँ ये क्लियर है कि इस मूवी की कहानी शुरू होगी एवेंजर्स एंड गेम की कहानी के ठीक बाद से, जहाँ अपना मोटा थॉर अब पतले होने की राह पर है। हालांकि वो जहाँ वर्कआउट कर रहा है वो जगह किसी बड़े ट्रोल का जेल है, जहाँ इस ट्रोल को मरते दम तक बांध कर रखा गया था। यहीं वापस थॉर पर नजर डाले तो उसके हैट पर लिखा है स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर। थॉर रैग्नारॉक में जब उसने सुना था कि टोनी के हिसाब से हल्क है स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर तो उसको हैरानी हुई थी। पर इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के बाद थॉर जानता है कि कौन है स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर, तो उसकी टोपी पर ऐसा लिखा हुआ ना बिल्कुल सही है। आगे हम थॉर को देख सकते हैं किसी लड़ाई के बीच में अपने ऊपर से कपड़ा हटाते हुए। शायद थॉर फुल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद यहाँ गार्डियंस को दिखाने आया है कि अब वो मोटा नहीं रहा। प्लस आप पीटर को आई रोल करते हुए देख सकते हैं। इन्फिनिटी वॉर में जब गमोरा थॉर के मसल्स को हाथ लगा रही थी तब पीटर थोड़ा सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है। हालांकि अब जब थॉर वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ चुका है तो अब पीटर वापस वैसा ही फील करना शुरू करेगा। ऊपर से जब हमने आखिरी बार इन दोनों को साथ में देखा था तब इन दोनों के बीच लीडरशिप को लेकर हंसी मजाक चल रही थी। यहाँ पीटर के पीछे हम मैंटिस को देख सकते हैं जिसके सर पर कुछ लगा हुआ है। ये शायद उसके दूसरों के थॉट पढ़ने की पावर को इन्हांस करने के लिए नया डिवाइस लगा है। पीछे हमें ये लोग दिख रहे हैं जहाँ इस आदमी के आउटफिट को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये इनका राजा है, जिसके मुंह पर थॉर का कपड़ा उड़कर गिरता है। यही हम पीटर को छुपा हुआ देख सकते हैं। शायद पीटर और बाकी लोग फायरिंग से बचने के लिए कवर में है, पर थॉर एक गॉड होने के नाते छोटी मोटी फायरिंग तो आराम से हैंडल कर सकता है। पर मामला हाथ से निकलते ही उसका अपने गॉड मोड में आना तय है और इसीलिए अगले शॉट में हम गार्डियंस के बीच उसे अपने एसगार्डियन आउटफिट में देख सकते हैं। यहाँ हमें बाकी गार्डियंस भी क्लियरली दिख रहे हैं जिनके साथ साथ क्रैगलिंग है योंडू का फिन लगाए हुए। इस फिन के दिखने का मतलब ये है कि हमें याका एरो का एक्शन भी देखने को मिल सकता है यहाँ। प्लस ऐसा लग रहा है कि थॉर जो कि शायद शांति से सब निपटाना चाहता था वो वैसा नहीं कर पाया और इसीलिए अब वो थोड़ा निराश है और शायद इसीलिए वो गार्डियंस के साथ जाने के बजाय कहीं और जा रहा है। टीजर के एंड में हम उसे गार्डियंस से अलविदा लेते हुए भी देख सकते हैं। ये स्पेस जंप उसी के बाद का नज़ारा है। प्लस ये कूड़ा देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जगह सकार है जहाँ गार्डियंस थॉर को कॉर्क के पास छोड़ गए हैं।
इसके आगे हम देखते हैं न्यू एसगार्ड को, जहाँ से 2 बकरियां इस बोट को लेकर कहीं जा रही हैं। ये है थॉर की अपनी बकरियां, टूथ नैशर और टूथ ग्राइंडर। कॉमिक्स में ये दोनों ही थॉर की सवारी थी जब थॉर के पास म्योनिर नहीं था कहीं भी ट्रैवल करने के लिए। ये दोनों बहुत पावरफुल एसगार्डियन गोट्स हैं जो कि 9 रियल्म्स में कहीं भी हाई स्पीड में ट्रैवल कर सकते हैं। अगर इनकी हड्डियों को कुछ नहीं हुआ तो इन्हें कभी भी वापस जिंदा किया जा सकता है। इनमें से टूथ नैशर इतना स्ट्रांग है कि वो कॉमिक्स में म्योनिर को भी डैमेज कर चुका है। अब अजीब बात यह है कि थॉर के पास स्टॉर्म ब्रेकर है जो कि बाइफ्रॉस्ट समन कर सकता है, तो वो अपनी बकरियों को यूज करके कहीं क्यों जा रहा है? और ऐसा भी नहीं है कि स्टॉर्म ब्रेकर सिर्फ थॉर को ही टेलीपोर्ट करेगा। हमने थॉर को इन्फिनिटी वॉर में इसी की मदद से ग्रूट और रॉकेट के साथ वकांडा आते हुए देखा था। प्लस इस शिप की बात करें तो इसमें जेन फॉस्टर की माइटी थॉर, किंग वैल्करी, थॉर और कॉर्क ट्रैवल करेंगे। इनमें से कुछ तो हमें यहाँ दिख भी रहे हैं, पर हमने इसमें बैठने वाले सारे कैरेक्टर्स को मूवी के पहले आए हुए पोस्टर में देखा था। बात करें न्यू एसगार्ड की तो न्यू एसगार्ड में कुछ गोल्डन घर दिख रहे हैं। हमने इसी मूवी के कॉन्सेप्ट आर्ट में ऐसी कई सारी शिप्स न्यू एसगार्ड में लगी हुई देखी थी। आगे हमें फर्स्ट लुक मिलता है ओलंपस का, जहां हम इस लाइट को ट्रैवल करते हुए देख सकते हैं। ये मोस्ट प्रोबेबली थॉर और उसके दोस्त हैं जो कि अपनी शिप पे यहाँ आ रहे हैं। ओलंपस गॉड रियल में से एक है जहाँ ओलंपियन गॉड्स रहते हैं, जैसे ज़्यूस, हरक्यूलिस, हेडीज, एफ्रोडाइट। कॉमिक्स में ये जगह एक पॉकेट डायमेंशन होती है जिसका पोर्टल मिलता है ग्रीस के माउंट ओलंपस से। हमने शैंग-ची मूवी में शैंग-ची की माँ के गांव को देखा था जो कि एक पॉकेट डायमेंशन है। प्लस हम मून नाइट में इजिप्शियन गॉड्स को देख रहे हैं जिनके पॉकेट डायमेंशन का रास्ता अर्थ पर इजिप्ट पर हुआ करता था, पर अब वो बंद हो चुका है। तो यहाँ ओलंपस के दिखने के बाद हम थॉर को इस पायरेट शिप पर देख सकते हैं। अब ये थॉर का ड्रीम सीक्वेंस है या फिर ये अलग थॉर है? हमें कॉमिक्स की गॉड बुचर स्टोरी लाइन में यंग थॉर दिखाया गया है जो कि इसी तरह की मौज मस्ती में लगा रहता था। प्लस पीछे आप नोटिस कर सकते हैं एक बड़े से ऑक्टोपस को, शायद थॉर इसे मार के न्यू एसगार्ड ला रहा है। आगे हम थॉर की बकरी पावर्ड शिप को जाते देखते हैं इस प्लेनेट पर, और ऐसा लग रहा है कि थॉर अपनी शिप को एक्स्ट्रा पुश प्रोवाइड कर रहा है अपने स्टॉर्म ब्रेकर की बाइफ्रॉस्ट समन करने की पावर से। थॉर का ये आउटफिट पहले ही लव एंड थंडर के फंको पॉप के बॉक्स से रिवील हो चुका था, पर ये हमें 80s के थॉर कॉमिक की याद दिला रहा है जहां थॉर ऐसे ही गोल्डन ब्लू आउटफिट में हमें दिखता था। आगे हम देखते हैं ओलंपस के राजा ज़्यूस के कोर्ट को, जहां लिटरली बिजली की आतिशबाजी हो रही है। यहाँ हम ये बादल नोटिस कर सकते हैं जिसपे ज़्यूस बैठे हैं और अगले शॉट में वो कैच कर रहे हैं बिजली को। ये नज़ारा आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, पर ग्रीक गॉड ज़्यूस का सिंबल है ये बोल्ट साइन। प्लस वो किसी पर अटैक भी इसी से करते हैं और ज़्यूस का रोल प्ले कर रहे हैं रसल क्रो। प्लस ज़्यूस के दिखने के साथ ये बहुत हद तक क्लियर है कि हमें हरक्यूलिस भी दिख सकता है इस मूवी में, और शायद इस शॉट में हमें हरक्यूलिस दिख भी रहा है। मोस्ट प्रोबेबली ओवर एक्साइटेड आदमी। अब इस जगह को लेकर एक थ्योरी ये है कि गॉड द गॉड बुचर ज़्यूस और बाकी ओलंपस के गॉड्स को ख़त्म कर देगा और लास्ट में सिर्फ हरक्यूलिस बचेगा जो कि आ जाएगा अर्थ पर, और तब हमें हरक्यूलिस सीरीज या मूवी देखने को मिल सकती है। आगे हम थॉर को अपने नए आउटफिट में कॉर्क से हाथ मिलाते हुए देख सकते हैं, जिसके बाद हम थॉर और कॉर्क को देख रहे हैं यहाँ। ये नज़ारा सीधे सीधे लिया गया है थॉर गॉड ऑफ थंडर इशू 3 से। ये सीन पूरा का पूरा इसी कॉमिक बुक से उठाया हुआ है, इवन हाथों की डिटेल तक। तो ये है फेलिगार द बिहीमथ, गैलेक्टिक फ्रंटियर का गॉड जिसे किसी ने मार दिया है। अब ये थॉर के लिए चिंता की बात है। यही मूवी का मेन प्लॉट भी है कि कोई गॉड्स को मार रहा है, और जब ऐसा गॉड मारा जाए जो कि ब्लैक होल से सिर्फ मज़े के लिए लड़ता था, तो ये तो बहुत खतरनाक बात है। इन गॉड्स को मार रहा है गॉड द गॉड बुचर, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं क्रिश्चियन बेल। पर इस पूरे टीजर में हमें उनकी परछाई तक दिखाई नहीं दी। हमें अगले शॉट में न्यू एसगार्ड दिख रहा है जहाँ से शिप उड़ रही है। नॉर्मल शिप यहाँ आ रही हैं। यहाँ न्यू एसगार्ड टूर की बस खड़ी है, बस पर म्योनिर बना है और बच्चे खेल रहे हैं। सब बढ़िया है सिवाय किंग वैल्करी के ऑफिस के माहौल के। अब इस शॉट के बारे में बात करने से पहले आपके दिमाग में चल रहा होगा कि मैं किंग वैल्करी ही क्यों बोलता जा रहा हूँ, क्वीन वैल्करी भी तो हो सकता है। तो हमें प्लॉट पॉइंट से क्लियर है कि मूवी में किंग वैल्करी टर्म ही यूज होगा, और इसका रीज़न ये है कि स्कैंडिनेवियन किंगडम्स में लड़का लड़की के बीच फ़र्क नहीं करते। जो भी राजा बनेगा या बनेगी उसे किंग ही कहा जाएगा। पर किंग वैल्करी जो कि इस इंटरनेशनल एनर्जी कन्वेंशन में बाकी देशों की बातें सुन रही है, वो बोर हो रही है अपने काम से। अब ऐसा क्यों हो रहा है, उससे पहले ये सवाल हमारे सामने आ रहा है कि यहाँ न्यू एसगार्ड में बड़े देश एनर्जी को लेकर क्या डिस्कस कर रहे हैं। क्या वो थॉर की पावर चाहते हैं बिजली की कमी को पूरी करने के लिए? इस शॉट में पीछे बैठी लेडी मोनिका रैम्ब्यू जैसी दिख रही है, पर अभी हम इसके बारे में श्योर नहीं है। हम यहाँ मीक को भी देख सकते हैं जो कि हमें इस पूरी मूवी में फीमेल आउटफिट में दिखेगा। ये बात हमें बहुत पहले पता चल चुकी थी इस मूवी के कंसेप्ट आर्ट से,
इन सब के ऊपर किंग वैल्करी के बोर होने का रीज़न ये हो सकता है कि वो एक एलाइट वॉरियर है। उसने हेला जैसी पावरफुल एंटिटी का सामना किया है, उसने बहुत समय तक एसगार्ड को बचाया है बड़े से बड़े थ्रेट से, तो ऑब्वियसली उसके लिए ये पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी बहुत बोरिंग होगा। आगे हम थॉर और उसकी टीम को देख रहे हैं ओलंपस में। अभी हमें यहाँ कुछ चीज़ें क्लियर नहीं दिख रही, पर यहाँ माइटी थॉर और थॉर ओडिनसन दोनों हैं। अगले शॉट में हम देख रहे हैं पीटर क्विल को, जो कि थॉर को समझा रहा है कि उनकी आंखों में डूब जाना जिनसे तुम्हें मोहब्बत है। अब ये बहुत दिल को छू लेने वाली बात है कि ऐसा बोलते हुए वो अपनी टीम की तरफ देख रहा है, पर थॉर ये सुनते हुए पीटर की तरफ देख रहा है। ऊपर से ये जगह सकार जैसी दिख रही है जहाँ गार्डियंस थॉर को कॉर के साथ छोड़कर चले जाएंगे अपने मिशन पर। अब पीटर की बात बिल्कुल सही है, पर थॉर किसकी आंखों में डूबेगा? तो इसका जवाब हमें मिल रहा है अगले शॉट में, जहां हम थॉर के वन ट्रू लव को देख सकते हैं, जो कि है म्योनिर। मैं मजाक कर रहा हूं, पर हम सब जानते हैं कि थॉर को अपने हथौड़े से कितना प्यार था, और अब ये हैमर वापस आ चुका है। प्लस ये वही हैमर है जिसे हेला ने तोड़ा था। उसके टुकड़े जुड़े हुए हैं लाइटनिंग से, और वो है जेन फॉस्टर की माइटी थॉर के हाथों में। अब कॉमिक्स में तो जेन फॉस्टर आराम से जाकर हैमर उठा लेती है और बन जाती है माइटी थॉर, पर मूवी में ऐसा कैसे होगा, ये सोचने वाली बात है। मेरी थ्योरी ये है कि जेन फॉस्टर पहले भी उन जगहों की स्टडी करती थी जहां बाइफ्रॉस्ट गिरा करता था, तो जब हेला थॉर का हैमर तोड़ देती है तभी लोकी बाइफ्रॉस्ट को समन करता है और तीनों भाई बहन वहां से चले जाते हैं। तो जेन बाइफ्रॉस्ट साइट को स्टडी करते हुए वहां आएगी और हैमर के टुकड़ों को ले जाएगी अपने साथ। हैमर के रेडिएशन की प्रेजेंस जेन को कैंसर देगी, और जेन की अच्छाई और उसकी फाइटिंग स्पिरिट उसे बनाएगी माइटी थॉर। पर सवाल ये है कि क्या वो गॉडेस ऑफ थंडर बनेगी? क्योंकि कॉमिक्स में जब उसने हैमर उठाया था तब थॉर ओडिनसन अनवर्दी होता है, लेकिन हमारा थॉर यहाँ वर्दी है और वो गॉड ऑफ थंडर भी है, चाहे उसके पास हैमर हो या ना हो। तो ये स्टोरी आर्क तो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। अब इस सीन की बात करें तो ये जगह न्यू एसगार्ड लग रही है, जिसके बाहर लोग लड़ाई कर रहे हैं। हम यहाँ थॉर के पीछे इस क्रिएचर को भी देख सकते हैं, प्लस माइटी थॉर के पीछे भी ये क्रिएचर किसी को खा रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ गॉर की शैडो आर्मी ने अटैक कर दिया है और थॉर ओडिनसन और माइटी थॉर उनका मिलकर सामना कर रहे हैं। तो टीज़र में देखने वाली बहुत सारी चीज़ें मोस्ट प्रोबेबली हमें मूवी की शुरुआत में ही देखने को मिलेगी। यहाँ तक कि मैं श्योर हूँ कि इस टीज़र में दिखने वाले ज़्यादातर हिस्से मूवी के पहले 20 मिनट के अंदर ही होने वाले हैं, क्योंकि मूवी की कहानी माइटी थॉर और गॉड बॉम्ब स्टोरी लाइन का मिक्सचर है, जिससे रिलेटेड हमें कुछ ही चीज़ें दिखे इस टीज़र में। पर एक चीज़ जो मुझे साफ साफ दिख रही है वो ये है कि ये मूवी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। तो दोस्तों ये था ब्रेकडाउन थॉर लव एंड थंडर के ऑफिशियल टीज़र का। थॉर रैग्नारॉक के टीज़र में म्योनिर टूटा था और थॉर लव एंड थंडर के टीज़र में म्योनिर जुड़ के वापस आ गया है। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या फिर उसको नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप जेन फॉस्टर की द माइटी थॉर के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी माइटी थॉर कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज नमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।